मेरा नाम वेदांश वल्लभ। स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे वीडियोस देखे और सराहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। आज हमारे साथ पचौरी सर फिर से जुड़े हैं और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। उस टॉपिक का नाम है सुदर्शन चक्र। सबसे पहले हम पचौरी सर का स्वागत करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। नमस्ते सर, राधे राधे सर। नमस्कार वेदांत, नमस्कार। आज सर हमें सुदर्शन चक्र के बारे में आप क्या बताएंगे? हम बहुत क्यूरियस हैं इसके बारे में जानने के लिए। जी हाँ, सुदर्शन चक्र अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार विषय है और हमने सही कहा कि अधिकतर हम लोग उसको नजरअंदाज कर जाते हैं और यह पद्धति कोई नई पद्धति नहीं है। ये हमारे पुरातन ऋषि मुनियों द्वारा दी हुई पौराणिक पद्धतियां हैं। महर्षि पाराशर जी ने अपने लघु पाराशरी में भी इनका जिक्र किया है, कैश जी का उन्होंने जिक्र किया है। सुदर्शन पद्धति मूल रूप से जन्म लगन, चंद्र लगन और सूर्य लगन का मिला जुला रूप है। हम इन तीनों लगनों को कॉमन रूप से लेकर और फिर हम ग्रहों की व्याख्या करते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव का स्वामी होकर किस तरह के परिणाम देगा। दूसरा, कौन सा भाव किस तरह के परिणाम देगा। मान ले कि जन्म लगन से कोई भाव खराब आ रहा है, चंद्र लगन से भी खराब आ रहा है और सूर्य लगन से भी खराब आ रहा है, तो निश्चित रूप से उस भाव के फल क्षीण हो जाएंगे या नहीं मिलेंगे। मान लो किसी का सप्तम भाव खराब है, जन्म लगन से भी खराब है, चंद्र लगन से भी खराब है और सूर्य लगन से भी खराब है, तो हम कह सकते हैं कि उसको जीवन में जब भी उसकी उन खराब ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी, उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े, दुष्परिणाम भुगतने पड़े, एक निश्चित। और इस पर अपन उदाहरण लगा करके आप चर्चा कर सकते हैं, वो चीजें हमारे सामने एकदम क्लियर हो जाएगी। अपने पास जो उदाहरण है वो बता, उदाहरण देखते हैं हम इस पे। कौन सी लगन है? ये है मिथुन लगन। मिथुन लगन। हाँ, मिथुन लगन में हम जब देखेंगे, यहाँ पर इसके विवाह के ऊपर ही चर्चा करेंगे कि मिथुन लगन के स्वामी पंचम भाव में बैठे हुए हैं, स्वाति नक्षत्र में, और लगन के सप्तम भाव यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, जो कि सप्तम से अष्टमेश है, सप्तम से अष्टमेश है, और सप्तमेश नीच राशि में अष्टम भाव में बैठा हुआ और शनि से दृष्ट है, शनि से दृष्ट है। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि, सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि है। ये हमको जन्म लगन से पता चला कि सप्तम भाव में इतनी सारी कमियां हैं और सप्तम भाव पर मंगल की भी दृष्टि है। विवाह के कारक शुक्र नीच राशि में है। अब इसी की चंद्र लगन बना लें, इसकी चंद्र लगन बना ले तो लग्नेश गुरु बन जाते हैं, जो कि दूसरे भाव में है, नीच राशि के। लगन पर मंगल का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, लग्नेश पर शनि की दृष्टि है। सप्तम भाव के स्वामी बुध यहाँ पर राहु के नक्षत्र में है और केतु के साथ, सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि है, तो यहाँ चंद्र लगन से भी सप्तम भाव पीड़ित हो रहा है। अब सूर्य लगन बनाने, सूर्य लगन से सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं
और सप्तमेश मंगल 12वें भाव में चले गए नीच के शुक्र के साथ। नीच के शुक्र के साथ, और उस मंगल पर गुरु की दृष्टि है, नीच के गुरु की, जो कि षष्ठेश है, और इस लगन के लिए पापी बन जाते हैं। तो यहाँ पर इन 3 लगनों से हमने देखा कि सप्तम भाव बुरी तरह पीड़ित हो रहा है। सप्तम भाव बुरी तरह पीड़ित हो रहा है। हालांकि इनका विवाह में आगे ज्यादा अड़चने तो नहीं आई, लेकिन वैवाहिक जीवन में तकलीफें बहुत है। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की बहुत सारी कमियां हैं। ये तीनों लगनों से पता चला, एक लगन से पता नहीं चल पाता। एक लगन से पता नहीं चलता। तीनों लगनों को हम देखा, तीनों लगनों से उसकी वैवाहिक जीवन में तकलीफें नजर आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से तकलीफें हैं। और दशा भी चंद्रमा की चल रही है। दशा भी चंद्रमा की चल रही है, और चंद्रमा जो है मिथुन लगन से द्वितीय है और सप्तम भाव में बैठे हुए। मिथुन लगन से द्वितीय है और सप्तम भाव में बैठे हुए, तो इसको सप्तम भाव से संबंधित दुष्परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। अब दूसरा उदाहरण देखें कोई। चलो दूसरा देखते हैं। ये वाला चार्ट है सिंह लग्न का। सिंह लगन, यहाँ भी देखें सिंह लगन की कुंडली है, सप्तम में जो है अपनी राशि से अष्टम में, यानी कि द्वितीय भाव में वक्री होकर बैठे। सप्तम में द्वितीय भाव में वक्री होकर अपनी राशि से अष्टम में बैठे हुए हैं, और पंचमेश के साथ है। पंचमेश भी यहाँ वक्री है। पंचमेश भी यहाँ पर वक्री है। सप्तम भाव में सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं, और सप्तमेश के ऊपर गुरु की दृष्टि भी है। सप्तमेश के ऊपर गुरु की, सॉरी, केतु की दृष्टि भी। अब इसी की यहाँ पर समस्या इनको जो मेन है वो है पंचम भाव को लेकर के और सप्तम भाव को लेकर। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत तकरारें हैं। और पंचम भाव को देखें, पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, जो कि 12वें भाव के स्वामी है। पंचम भाव में चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं, और चंद्रमा सूर्य अधिष्ठित राशि के स्वामी है। तो चंद्रमा पर सूर्य और राहु का प्रभाव, सॉरी, पंचम भाव पर चंद्रमा और सूर्य, राहु का, दोनों का सामूहिक प्रभाव आ रहा है। पंचमेश पर शनि और केतु का प्रभाव आ रहा है। पंचमेश पर शनि और केतु का प्रभाव आ रहा है। अब चंद्र कुंडली बनाए हम, तो चंद्र कुंडली से सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, और सप्तमेश फिर अपनी राशि से अष्टम में चलेगा, और ये राहु केतु के अक्ष पर। पंचमेश तीसरे भाव में है और अस्त है। पंचमेश तीसरे भाव में है और अस्त है, और षष्ठेश शुक्र के साथ है। षष्ठेश शुक्र के साथ है और नवमेश सूर्य के साथ है। तो यहाँ पर पंचम और सप्तम भाव पर फिर पाप प्रभाव बढ़ रहा है। अब इसी प्रकार हम जो सूर्य कुंडली बनाते हैं, तो सूर्य कुंडली से भी देखें कि पंचमेश अपनी राशि से अष्टम, यानी कि जन्म लगन से 12वें भाव में बैठे। पंचमेश अपनी राशि से अष्टम, यानी कि जन्म लगन से, सूर्य लगन से 12वें भाव बैठे हैं, और उन पर राहु केतु का पूरा प्रभाव बना हुआ है। दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि है, और सप्तम भाव पर सूर्य और मंगल का प्रभाव। तो यहाँ पर कॉमन रूप से हम देख रहे हैं कि पंचम भाव ज्यादा खराब है। विवाह को काफी सारे होने के सारे वर्ष होने के बावजूद भी इनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, क्योंकि संतान भाव पूरी तरह से खराब हो रहा है। सूर्य लग्न से भी पंचम में शनि देख रहे हैं, और सूर्य लगन से पंचम को शनि भी देख रहे हैं, और चंद्रमा भी देख रहे हैं। चंद्रमा षष्ठेश है,
चंद्रमा सूर्य छठे भाव से के साथ। हाँ ये भी है। हाँ, तो हमको तीनों लगनों से प्रत्येक भाव पर कॉमन प्रभाव देखना है कि कितना पाप प्रभाव आ रहा है। जितना अधिक पाप प्रभाव आएगा और उतना ही हमें अच्छे फल मिलने की संभावना कम होती चली जाएंगी। बस तीसरी कुंडली और देखे कुंडली कोई है तो अपने पास। ये कुंडली है वृश्चिक लग्न की। हाँ, यहाँ भी देखें वृश्चिक लगन की कुंडली है। लगन में सप्तमेश और द्वादशेश शुक्र बैठे हुए, सप्तमेश और द्वादशेश शुक्र बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में वक्री गुरु बैठे हुए हैं जो कि सप्तम से अष्टमेश है। दूसरे भाव में शनि और सूर्य और लगन से अष्टमेश बुध बैठे हुए हैं, लगन से अष्टमेश बुध बैठे हुए। यहाँ पर सप्तम भाव भी खराब हो रहा है और द्वितीय भाव भी खराब हो रहा है। द्वितीय भाव परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव, और द्वितीय भाव पर केतु की भी दृष्टि है। तो लगन से दूसरा भाव और सप्तम भाव पूरी तरह खराब हो रहे हैं। अब चंद्र लगन से देखें तो चंद्र लगन से सप्तम में लग्नेश है जो कि षष्ठेश भी है। लगन में गुरु है जो कि अष्टमेश है लगन से। और अष्टम भाव में बुध शनि और सूर्य बैठे हुए हैं और द्वितीय भाव पर इनकी दृष्टि है और बुध सप्तम से अष्टमेश भी है। तो यहाँ भी इस लगन से सप्तम भाव पर पाप प्रभाव बना हुआ है। सूर्य लगन से चेक करें तो सूर्य लगन से सप्तम भाव पर शुक्र और शनि की दृष्टि है। सप्तमेश बुध अष्ट है और वो भी सूर्य और शनि के साथ पाप प्रभाव में है। सप्तम भाव पर मंगल की भी दृष्टि है, सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि है और सूर्य लगन से सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि भी है। और लग्नेश छठे भाव में बैठे हुए अष्टमेश के साथ। तो इतने सारे पाप प्रभाव हैं, इनका वैवाहिक जीवन नष्ट हो गया। ये 3 महीने भी नहीं चला और दशा भी इनकी गुरु की चल रही है। दशा भी गुरु की चल रही है जो कि सूर्य लगन से अष्टमेश है, जन्म लगन से सप्तम के अष्टमेश है और वक्री है, और चंद्र लगन से अष्टमेश है। तो इन तीनों लगनों से अष्टम भाव का प्रभाव होने से, तीनों लगन से अष्टम भाव का प्रभाव होने से इस गुरु ने बहुत अच्छे फल नहीं दिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुदर्शन चक्र पद्धति जो है हमें किसी भी घटना के गहराई तक पहुंचने में बहुत मदद करती है। और हम सभी दर्शकों से भी कहना चाहेंगे जो ज्योतिष के विषय में जानते हैं तो कि वो हमेशा इस पद्धति का उपयोग करके फलादेश करें तो उनकी फलादेश की गुणवत्ता में बढ़ोतरी निश्चित रूप से होगी। जैसा कि सर आपने बताया कि हम कारक को भी हमें लग्न बनाना चाहिए, हाँ है ना? तो हम सुदर्शन चक्र हाँ के अनुसार जो हम सुदर्शन चक्र बनाते हैं हम उसमें कारक को भी उसमें सर्किल में लगा सकते हैं। देखो इसमें भी हम जैसे कारक को बनाएंगे तो वृश्चिक लगन जो है ये इसमें शुक्र लगन में बैठा है, विवाह का कारक है शुक्र, तो वो परिणाम सेम आ रहा है। इसके अलावा जो दूसरी कुंडली है उसमें हम देखेंगे कि सिंह लगन वाली, इसमें संतान के कारक गुरु हैं, इसमें संतान के कारक गुरु है ना। इसको भी अपन लगन बनाए तो कन्या लगन की कुंडली बनती है और संतान के कारक गुरु वक्री है और पंचमेश भी वक्री है। पंचम भाव पर केतु का प्रभाव और पंचम भाव में फिर वक्री बुध बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव पर 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव जो कि एक अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहा है। इसी तरह तीसरी जो कुंडली आपने बताई थी हमें ये वाली, इसमें भी विवाह के कारक जो हैं शुक्र, इसकी कुंडली बनाते हैं तो शुक्र नीच राशि के हैं और मंगल के साथ हैं और इस लगन से कन्या लगन से मंगल अष्टमेश है।
कन्या लगन से मंगल अष्टमेश है और सप्तमेश नीच राशि में है। सप्तमेश नीच राशि में है और इस लगन से दूसरा भाव और 8वां भाव फिर खराब हो रहा है। यहाँ वो तनाव फिर इस लगन से नजर आ रहा है। वो तनाव फिर इस लगन से नजर आ रहा है। इस प्रकार एक साधारण तरीके से छोटे छोटे सूत्रों को आत्मसात कर ले तो हम बहुत अच्छा फलादेश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है सुदर्शन चक्र, इससे बड़ा ज्ञान हमें मिला। इससे हम बहुत अच्छे से फलादेश कर सकते हैं। लगन को भी देखें, चंद्र से भी देखें और सूर्य से भी देखें, फिर कारक को भी हम देख सकते हैं और डीप में जाना है तो। जी हाँ। तो आज हमने सुदर्शन चक्र के बारे में समझा कि किस तरीके से फलादेश, सही फलादेश करने के लिए हमें चंद्र को भी लगन बनाए, लग्न तो है ही, और सूर्य को भी लगन बना के हम उसको देखें कि कैसे कैसे योग बन रहे हैं। अगर जैसे सर ने हमें बताया कि अगर चंद्र लग्न मान लो ठीक है और सूर्य लगन ठीक है, लग्न ठीक नहीं है, तो हम पूरी तरीके से उसमें खराब फल नहीं मिलेंगे। ऐसा ही है सर? जी हाँ। तो इस तरीके से हम सही फलादेश कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है सुदर्शन चक्र में कि किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से देखना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, और आप अपनी कुंडलियों में लगा के देखिए कि सुदर्शन चक्र के माध्यम से क्या हम अपने कुंडली के फलादेश कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और इससे पहले हमने मैरिज कैसे प्रेडिक्ट करें, मैरिज का, शादी के शादी के समय का निर्धारण कैसे करें, ये भी हमने इससे पहले वीडियो बनाया था। आप उसको देखिए और फिर सुदर्शन चक्र लगा के देखिए, तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप रिजल्ट प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें बताइए। तो और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद सर, राधे राधे। नमस्कार।